नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। आज मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी और कुछ सवाल मैंने उठाए हैं जिसका जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ। एक सवाल है, मुझे साइनस प्रॉब्लम है, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो क्या मैं कपालभाति या अनुलोम विलोम कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप कपालभाति आराम आराम से कीजिए। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक ही लगाइएगा, बहुत ही आराम से कीजिएगा। इसी से मिलता जुलता एक और कमेंट था कि मुझे कपालभाति करने के बाद एसिडिटी गैस प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब भी आप कपालभाति करेंगे, कपालभाति के तुरंत बाद आपको अनुलोम विलोम भी करना है। और एक दो योगा और मैं बता देती हूँ, जिसको एसिडिटी गैस प्रॉब्लम होती है वो कपालभाति के बाद ये जरूर कर सकते हैं। उससे बॉडी में बहुत ठंडक पहुंचती है और गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप जीभ को फोल्ड करके सांस को आप अंदर खींचिए, काफी लंबी गहरी सांस खींचिए, उससे बॉडी में ठंडक आती है और उसको थोड़ा सा होल्ड करके रख लीजिए। या फिर आप दोनों दांतों को ऐसे करके सांस खींचिएगा। मैं करके दिखाती हूँ। ऐसे अंदर जाएगा, कुछ सेकंड के लिए ही होल्ड कीजिएगा, फिर इसको छोड़ दीजिएगा। और जीभ को फोल्ड करके भी कर सकते हो। इसको भी आप लंबी गहरी सांस लेंगे। जिसको गैस प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, उसके लिए आप कपालभाति के बाद ये कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए 10 से 15 मिनट, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला सवाल है, वो बोल रहे हैं कि वो बाबा रामदेव को टीवी पे बोलते हुए सुने हैं कि कुछ फर्जी वेबसाइट आ गया है जो रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन पेमेंट करके पैसा ठगते हैं। ये बात सही है, क्योंकि ये मैंने खुद टीवी पे देखा है बाबा रामदेव को बोलते हुए कि कुछ फर्जी वेबसाइट आ गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन करते ऑनलाइन पेमेंट लेते। क्योंकि रियल वेबसाइट में भी ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है, पहले ही बुकिंग करना रहता है, ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है, तब जाके योगराम जाते हैं तो ट्रीटमेंट मिलता है। तो मैं अपना जो भी योगराम का अगला वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट, ईमेल आईडी डाल दूंगी जो रियल रहेगा, जिससे मैं ऑनलाइन पेमेंट की थी, रजिस्ट्रेशन करके गई थी, वो मैं वेबसाइट डाल दूंगी। जिसको वैसे मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी दिया हुआ है वेबसाइट की, किस वेबसाइट में आप जाएंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और प्रोसेस भी बताया हुआ है। अगला सवाल है कि दो लोग जाने वाले थे योगराम, जिसमें से एक का तबीयत बिगड़ गया है तो एक ही जा रहे हैं, तो क्या उस दूसरे आदमी की जगह कोई और जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। अगर अटेंडेंट के रूप में जा रहे हैं तो कोई भी जा सकता है उस दूसरे आदमी की जगह पे। लेकिन अगर जो जा रहे हैं उनको ट्रीटमेंट चाहिए तो याद रखिए, ट्रीटमेंट उन्हीं का होता है जिसका रजिस्ट्रेशन होता है और डॉक्टर जिसको बोलते हैं कि हाँ आपको हम इलाज दे सकते हैं। तो आप उस दूसरे इंसान का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। उधर से डॉक्टर अगर अप्रूव कर देंगे कि हाँ ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो वो इंसान जाए, नहीं तो अटेंडेंट बन के जाए, वो जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहला मरीज तो जा रहा है ना, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनको तो ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन दूसरे पेशेंट की जगह अगर कोई और पेशेंट बन के जाना चाहता है तो जा सकता है, रजिस्ट्रेशन करके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप योगराम के ईमेल आईडी पे मेल कर लीजिएगा और वहां से देखिए क्या जवाब आता है, क्योंकि मेल कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। फोन पे अगर आप बात करेंगे तो वो मायने नहीं रखता है। मेल आप जरूर कर दीजिएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, तो उधर से मेल आपको आएगा कंफर्मेशन का। उसके बाद आप 100% श्योर हो जाइए कि आपको आगे चल के कोई दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल बहुत आ रहे थे, जिस सवाल मैं अभी बोलने वाली, जिसका जवाब देने वाली हूँ कि एक पेशेंट के साथ 2 आदमी क्या 1 घंटे के लिए योगराम अंदर जा सकता है? तो ऐसा है कि आप गेट तक भी नहीं पहुंचेगा, उसके पहले ही सिक्योरिटी गार्ड आपके पास आ जाएगी। जैसे आप गाड़ी से आप जा रहे हैं तो कुछ कदम पहले ही, मेन गेट के पहले ही आपको सिक्योरिटी गार्ड पूछेगी कि आपके पास कोविड का रिपोर्ट है, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा। पूछेगा कि किसका ट्रीटमेंट चाहिए, और जो जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो वहां पे जाने वाले, बस जो वहां पे रहेंगे, योगराम में रहेंगे, चाहे अटेंडेंट हो या पेशेंट हो, उन्हीं को एंट्री करने मिलेगा। कोई चाहे 1 घंटा तो छोड़िए, 1 सेकंड के लिए तो छोड़िए, आपको मेन गेट भी पार नहीं करने मिलेगा। आपको वहीं से वापस वो लौटा देंगे। जो पेशेंट होंगे, जो अटेंडेंट होंगे, उनको ही एंट्री मिलेगी, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगी। तो आप वहां तक आप जाएंगे तो फिर वो आप के लिए सम टाइम बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं, तो नहीं जा सकते। जो पेशेंट है, जो अटेंडेंट है, उनको ही एंट्री मिलेगी। सिक्योरिटी बहुत टाइट है आजकल। अगला सवाल है कि क्या रजिस्ट्रेशन पहले करवाना रहता है या फिर योगराम जाने के बाद करवाना रहता है? तो ऐसा है कि पहले लोग वहां जाते थे, रजिस्ट्रेशन कराते थे, वहीं पे उनका ट्रीटमेंट मिल जाता था, क्योंकि पहले रूम खाली रहता था। जब से इंडिया टीवी में ये शो आया है, मैंने नोटिस किया है कि अब
खासतौर पे जनवरी से रूम ही नहीं मिल रहा। आप चाहे तो मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाला वीडियो देख सकते हैं, आप वहां पे देख सकते हैं कौन सा रूम कब से क्या अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि काफी 2-3 महीने मार्च तक तो आपको मिलेगा ही नहीं कोई रूम, शायद ही 1-2 रूम मिले। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले रूम खाली रहती थी तो इसीलिए लोग डायरेक्ट जाते थे तो ट्रीटमेंट ले लेते थे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आप जाएंगे तो आपको हो सकता है रूम नहीं खाली मिले तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत कम चांस है कि रूम वहां पे खाली आपको मिल जाए, तो आपको खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। इसीलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट करना भी बहुत जरूरी है, पेमेंट कर लीजिए। उसके बाद कोविड टेस्ट का जो रूल होता है वो भी मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, वो देख लीजिए। और उसके बाद आप योगराम जाइए ट्रीटमेंट करने के लिए। अगला सवाल है कि क्या जो 2 घंटा योगा कर सकता है वही योगराम आए, ऐसा क्या ईमेल में लिखा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब वहां पे गई थी तो काफी सारे लकवा पेशेंट थे जो व्हील चेयर में थे, तो वो उतने सक्षम नहीं है कि वो 2 घंटा योगा कर सके। तो वहां जाते हैं, ट्रीटमेंट मिलता है तो पहले दिन से ही उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो योगा धीरे धीरे कर ले सकते हैं। मतलब जैसे कम से कम वो अनुलोम विलोम कपालभाति तो कर ही लेते। जरूरी नहीं है कि आपको आसन ही करना है, जो आसन कर सकते हैं वो आसन कर सकते हैं, और जो आसन नहीं कर सकते उनके लिए बेड है, जो नीचे पालती मार के अच्छे से वो नहीं बैठ सकते, वो ऊपर में बैठ जाते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो 2 घंटा योगा नहीं कर सकते उनको नहीं बुलाया जाएगा। अगला सवाल है, क्या 3000 से कम चार्ज का कोई रूम योगराम में है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे मिनिमम जो चार्ज है वो 3000 का, एक रूम का, एक दिन का 2 लोगों के लिए 3000। अगर इससे कम होता तो मैं जरूर बताती। जिसके पास पैसे हैं वो तो कोई भी रूम ले सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली के लिए, गरीब लोगों के लिए दिक्कत आती है कि कम चार्ज वाला उनको रूम चाहिए होता है, उनको अपना बजट देखना रहता है। तो 3000 से नीचे वहां का कोई रूम नहीं है, सबसे मिनिमम चार्ज का 3000 रुपये वाला ही। अगला सवाल है कि अगर वो ईमेल लॉगिन पासवर्ड भेजे ही नहीं तो कैसे जाए, ऐसा सवाल है। तो देखिए, अगर जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके 48 घंटे के अंदर आपको लॉगिन पासवर्ड आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देंगे। अगर उन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया तो कोई उपाय नहीं है कि आप योगराम जा सकते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट आपको देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपको लॉगिन पासवर्ड देंगे। और फिर आप देखिए कि किस डेट का कौन सा रूम खाली है, उसके हिसाब से आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपना रूम बुक कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर हम दूर में रहते हैं और दूर से हम योगराम जा रहे हैं, तो अगर रास्ते में कोई तकलीफ आ गया है तो हम क्या करें? देखिए, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। आप जब योगराम जाएंगे वहां जाकर अगर आपको कोई तकलीफ महसूस होती है तो उसकी जिम्मेदारी योगराम की होती है। और रास्ते में कुछ हो गया या आपकी तबियत बिगड़ गई या पेशेंट की तबियत बिगड़ गई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। तो आप अपना सुविधा देख लीजिए कि आपका रास्ते में आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, तभी आप योगराम जाने का सोचिए। अगर रास्ते में आपको लगता है कि तकलीफ हो सकती है, तबियत बिगड़ सकती है, तो आप योगराम मत जाइए। आप कोशिश कीजिए कि किसी तरह अपने नजदीक के डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और वहीं से आप अपना इलाज लीजिए। अगर कोई एक इंसान इलाज कराना चाहता है उसका क्या चार्ज है, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक इंसान का इलाज कराना हो या 2 इंसान का इलाज कराना हो, एक रूम का चार्ज लगता है। क्योंकि अगर एक इंसान है तो भी उसको एक रूम उसको बुक करना ही पड़ता है, इसलिए एक रूम का तो चार्ज आपको देना ही पड़ेगा। और एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं, इसलिए एक रूम चार्ज में 2 लोग का इलाज हो सकता है। लेकिन एक इंसान इलाज कराना चाहता है तो उसको एक रूम का चार्ज उसको देना ही पड़ेगा, यानी कि एक इंसान या 2 इंसान दोनों का ट्रीटमेंट का खर्चा सेम। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आरटीपीसीआर टेस्ट ब्लड टेस्ट होगा या स्वैब टेस्ट होगा? तो स्वैब टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट नहीं मांगते हैं। जैसा कि आप जान रहे कि मार्च तक बहुत सारे रूम नहीं मिल रहे, बुकिंग फुल चल रही है। तो अगर किसी को अर्जेंट है तो एक सवाल आया है कि मुझे रूम मिल नहीं रहा है, तो क्या सिर्फ डॉक्टर से मिल करके मेडिसिन ले सकते हैं? तो आप ले सकते हैं, लेकिन योगराम के डॉक्टर से नहीं। योगपीठ वहीं पे सामने में ही कुछ किलोमीटर की दूरी में है, आप योगपीठ जाइए, वहां पे भी पतंजलि के डॉक्टर मिलते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं। आप उनसे मिलिए, अपना रिपोर्ट दिखाइए, आप डिटेल से उनके सामने अपनी सारी प्रॉब्लम रखिए, वो आपको मेडिसिन लिख देंगे। अगर कुछ ट्रीटमेंट देना होगा तो आपको योगपीठ में भी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो मेडिसिन देते हैं। फिर वो आप आराम से घर जाकर के वो मेडिसिन लीजिए, घर पे जाके योगा कीजिए, अपना डाइट फॉलो कीजिए, सही दिनचर्या फॉलो कीजिए। अगला सवाल है कि क्या हम योगराम हीटर लेके जा सकते हैं? तो मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन आपको हीटर लेके जाना ही क्यों है? वहां पे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो हर जगह हीटर का अरेंजमेंट ऑलरेडी बाबा रामदेव ने कर रखा है। ट्रीटमेंट सेंटर हो, कैंटीन हो, हर जगह। रूम में तो हीटर वैसे भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हीटर की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो जान पे भी आ सकते हैं। अदरवाइज तो हर जगह वहां हीटर लगा हुआ है, तो आप हीटर लेके जाना ही क्यों चाहते हैं?
अगला सवाल है कि क्या डॉक्टर नीरज पेशेंट को वहां पे देखते हैं। तो ऐसा है कि जब भी आस्था चैनल पे आप देखेंगे कि बाबा रामदेव स्टेज पे आए तो एकदम साइड में डॉक्टर नीरज भी उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे होते हैं। वो सीनियर डॉक्टर, वहां के मेन सीनियर डॉक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर पेशेंट को देखते हैं, लेकिन हाँ, आप चाहें तो डॉक्टर नीरज से मिल सकते हैं। वो अपने कैबिन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं उनसे मिलना तो मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता है कि डॉक्टर नीरज ही आपको देखेंगे। वहां पे बहुत सारे जूनियर डॉक्टर रहते हैं, तो किसी को पता नहीं रहता कि किस पेशेंट को कौन सा डॉक्टर देखेंगे। तो मैं जब वहां पे गई थी तो मुझे डॉक्टर करिश्मा मुझे देखी थी, और हर बार मुझे डॉक्टर करिश्मा के पास ही भेजा जा रहा था। अगर मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम रहती तो मैं डॉक्टर नीरज के पास जाती और वो मेरी बात भी सुनते, लेकिन मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। देखिए, अगला सवाल मैं ये उठा रही हूँ कि ये बहुत लोग नहीं जानते हैं कि योगराम किस जगह है। तो आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगला सवाल जो है वो पूछा जा रहा है कि किडनी पेशेंट है, उसके साथ 3 लोग जाना चाहते हैं, तो क्या योगराम के बाहर कोई लॉज या फिर कोई होटल है, कोई रूम है जिसपे वो 3 लोग रह सकते हैं। तो ऐसा है कि योगराम जो है जंगल के बीच में है। तो सबसे पहली बात कि वहां पे तो गाड़ी का ही साधन आपको नहीं मिलेगा। जब आप हरिद्वार स्टेशन जाएंगे तो वहीं पे आपको ऑटो, गाड़ी वाड़ी, आपको रिक्शा वगैरह करके, आपको बुकिंग करके आपको योगराम आना पड़ेगा। और योगराम से जब आप स्टेशन जाएंगे तो योगराम की गाड़ी रहती है, वो आपसे कुछ पैसे लेती है, रेंट भाड़ा लेती है गाड़ी का, और आप उससे आप जहां जाना चाहते हैं, जैसे स्टेशन जाना चाहते हैं अपना ट्रेन पकड़ के घर के लिए, तो वो आपको वहां पे सुविधा मिल जाएगी। तो योगराम आप जान गए कि जंगल के बीच में है, तो वहां पे कोई भी लॉज, कोई भी रूम, कोई भी होटल आपको नहीं मिलेगा जहां पे लोग रह सकते हैं। और एक बार आप योगराम में एंट्री कर लिए तो आप निकलते वक्त आपको एक पेपर दिखाना पड़ता है, तभी आप, जो कि आप अपना सामान लगे सब कुछ ले लेंगे, और चाबी आप जब वहां पे जो एडमिशन जो काउंटर रहता है, बिलिंग काउंटर, वहां पे आप सबमिट कर देंगे तो तब जाकर के वो आपको एक देंगे, डिस्चार्ज पेपर देंगे। हाँ, अब आप योगराम छोड़ने वाले हैं, और उस पेपर को सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना पड़ता है, तब जाके वो आपको योगराम से जाने देते हैं। तो आप, ये नहीं है कि जब मर्जी कोई आपसे मिलने के लिए आ जाए और जब मर्जी आप बाहर चले जाए मिलने के लिए, ऐसा नहीं होता। आप एक बार अंदर इंटर कीजिए, इलाज कराइए, और जब आपको जाना रहता है तो आप अपना लगेज वगैरह लेकर के, चाबी सबमिट करके, वो पेपर लेकर के कि आप योगराम छोड़े, वो उसको आप सिक्योरिटी गार्ड को दे करके आप निकल सकते हैं। तो आज मैंने कुछ सवालों का आपका जवाब दिया। इसी तरह आप सवाल कमेंट पे करते रहिए। मैं फिर कुछ दिन के बाद इसी तरह की एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। जो मुझे जानकारी है, जो मैं कंफर्म हूँ, उसी के बारे में आपको बता दूंगी। और इसी तरह मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मैं आपके सवालों का जवाब दूं और जितना हो सके आपका हेल्प करूं। नमस्कार।